नमस्कार साथियों, मैं उत्तम सिंह और आप जुड़े मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश। तो आज मैं यहाँ वीरात्रा धाम आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे वीरात्रा के भी यहाँ ग्राम इकट्ठे हुए हैं। वीरात्रा के पास में ही ढोक गांव है और आसपास के गांवों के लोग भी यहाँ एकत्रित है। तो इनसे यहाँ थोड़ी चुनावी चर्चा भी कर लेते हैं कि यहाँ का चुनावी माहौल जो है वो कैसा है और करवट इस बार चुनाव जाएगा, क्योंकि यहाँ इस चुनावों के अंदर अगर देखा जाए तो बीजेपी ने पूरा खेल बिगाड़ रखा है। क्योंकि बीजेपी से कुछ नाराज जो उम्मीदवार थे कुछ निर्दलीय उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो पूरा खेल जो है वो बिगड़ा हुआ है। और बाड़मेर अगर सबसे चर्चित सीट देखें तो शिव विधानसभा की जो सीट है वो बाड़मेर की सबसे चर्चित सीट है। तो यहाँ इनसे बात करते हैं। उगम सिंह जी, जय माता जी। उगम, आज अपने ये चुनाव है और ये चुनाव रो माहौल अगर थाना पूछनी चाहो तो केड़ो माहौल केड़ो लगे? मारे शिव में एक माने अनमोल हीरो मिला जिसको नाम है रविंद्र सिंह भाटी। तो उनकी वजह से हम वोट सारे शिव विधानसभा के हम जीता के जयपुर भेजेंगे मोदी और योगी जी का आशीर्वाद लेने। हमारे अनमोल हीरो ऐसा हमारे को जिंदगी में जैसे मोदी मिला वैसे हमारे को ये रविंद्र सिंह भाटी मिला है। तो हमारे उनको हम जीता के जयपुर भेजेंगे और मोदी और योगी के आशीर्वाद लेंगे। तो मोदी जी और योगी जी की टीम हो तो पहले जुड़े ही जाता रविंद्र और पर उन्होंने टिकट नहीं मिली तो उन्हें निर्दलीय उम्मीदवारी है। उनको टिकट लेने की एक वजह थी कि ये युवा नेता था, इसमें एक ऊर्जा भरी हुई थी, जनता की सेवा करने का बहुत मतलब इच्छुक था। तो इनके नेताओं ने कट्टा की अगर ये नेता अगर आगे आ जाएगा तो हमारे टिकट कट जाएगी, हमारे पत्ते कट जाएंगे। नहीं मतलब रविंद्र सिंह जी ने टिकट मिलनी चाहिए थी ना? मिलनी चाहिए थी ना, हकदार थे वो, हकदार थे टिकट के। उन्हें नेताओं ने काटा ये 60 गांठ। अगर टिकट मिल जाती तो रविंद्र सिंह भाटी को इतनी मेहनत भी शायद नहीं करनी पड़ती। करोड़ों लाखों वोटों में जीतते हो। और आज उनको एक एक गांव एक एक ढाणी उनको दौड़ना पड़ रहा है और अपना प्रचार मतलब अपने पक्ष में प्रचार करना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है, नहीं तो शायद वो कम करना पड़ता है। बिल्कुल प्रचार करने की जरूरत ही नहीं। तो बाबू सिंह जी, आप नजर अमीनो रविंद्र सिंह भाटी योग्य उम्मीदवार है? एकदम योग्य, अपना जीतेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। रविंद्र के साथ है हम सब। केड़ो माहौल बहुत अच्छा माहौल है, जबरदस्त माहौल है, एकदम अच्छा माहौल। और बीजा स्वरूप सिंह जी खारा जो बीजेपी ये उम्मीदवारी कर रहा है, तो बीजेपी पे जाओगे ना? नहीं, बीजेपी में आप उम्मीदवार देखते हो? पार्टी नहीं, पार्टी ने उम्मीदवार हमारे लिए रविंद्र सिंह। यहाँ युवा भी खड़े हैं, युवाओं से भी बात। क्या नाम है साहब आपका? पुखराज सिंह जी, आपको कैसा लग रहा है कि क्या रविंद्र सिंह जी निकल रहे हैं यहाँ से कि नहीं? निकल जाएंगे आराम से, निकल जाएंगे। कैसा माहौल बन रहा है उनका? बढ़िया। और आप अगर एक शब्द में मैं पूछना चाहूँ आपसे कि रविंद्र सिंह में आप क्या खास चीज देखते हैं कि आपने उनकी तरफ मन किया? वो कोई भी काम है तो आराम से करवा, बाकी वाले नेता है तो वोट लेने के बाद में मिलते ही नहीं, कभी पास में भी नहीं आते, 5 साल तक वो आते नहीं है। युवा नेता है, जोशीला नेता है। सबसे बड़ी बात कि भ्रष्टाचार का खुल के विरोध कर रहा है, सभी के सामने कहते हैं और अपनी बात जो है वो पूरे दम से रखता है और काम करवाने की मतलब पूरी ताकत भी है। अच्छा, और इसीलिए आप युवा उनके साथ जुड़े हो? सभी युवा। और उन्होंने ये अपना जो जोश है वो पहले दिखा दिया है, ठीक है ना? छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और वो भी अगर बड़ी बात देखें तो वो भी निर्दलीय उन्होंने वहाँ पर भी इनको टिकट नहीं मिली थी और निर्दलीय होकर के और मतलब जीता और उसके बाद में काम करके भी दिखाया लोगों को। आप क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम नकद सिंह है। नकद जी, आप नौकरी कर लगे? भैया हमारे को ये लगता है कि ये युवा नेता है जो जोधपुर यूनिवर्सिटी में जो 57 साल का रिकॉर्ड एक निर्दलीय, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार जीता है, 2 बार जीता है, पहले भी जीता है बाद में भाई को जीता है। और वहाँ पे जोधपुर में उन्होंने बहुत मतलब भ्रष्टाचार मुक्त उन्होंने कार्यकाल किया है। और एक क्या हमारे क्या अभी भविष्य में मतलब युवा नेता है, हमारे को आगे सोचनी चाहिए। आगे उम्र बड़ी है और आगे उम्र बहुत बड़ी, जैसे अमीन खान है, जैसे ये जालिम सिंह, इन्होंने जो करना था अपना कर, इन्होंने 2 साल 3 साल मतलब 2-3 राज किया है, इन्होंने कोई विकास नहीं किया। हमारी आशा है इनसे, ये हमारा को विश्वास है 100% हमारा ये काम विकास करेंगे। तो छात्र संघ के चुनाव में इन्होंने निर्दलीय और चुनाव जीता, तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी निर्दलीय रह के ये चुनाव जीत पाएंगे? जीत जाएगा, बिल्कुल जीत जाएंगे। हाँ, बिल्कुल जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा, बहुत मार्जिन से जीतेगा, ऐसा नहीं। अच्छा, नाम कैलाश। आपको कैलाश जी कैसा लगता है? और आप भी रविंद्र सिंह भाटी के साथ हो, युवा जोश के साथ? कैसा लगता है कि यहाँ रविंद्र सिंह जी का माहौल है कि कुछ किंतु परंतु है? पूरे हमारे गांव में पूरे सब आदिवासी सब साथ, आदिवासी समाज पूरा साथ में रविंद्र सिंह के। आपका क्या नाम है? महादान सिंह। महादान सिंह जी, आपके गाँव में कैसा माहौल है? हमारा गांव में तो माहौल है, वोट हमारा नहीं। अच्छा, आपका वोट विधानसभा चोटन विधानसभा लगती है? चोटन में वैसे देखा जाए तो चोटन में माहौल कैसा चल रहा है? बिगड़ा हुआ है हमारा, चोटन में भी बिगड़ा हुआ है माहौल, मतलब सब जगह बीजेपी खेल बिगाड़ रही है। काका को खड़ा कर दिया, वोट तोड़ देंगे ऐसा। काका को भी खड़ा नहीं किया, मतलब काका साहब भी उन्होंने भी पार्टी के साथ में विद्रोह किया है। आगे वाला वोट तो बीजेपी को देंगे, मोदी जी को। लेकिन ये थी यहाँ पुजारी है हमारे, ये वीरात्रा माता जी के पुजारी है कुम सिंह जी, इनसे भी राय ले लेते हैं। कुम जी, दोनों को लगे उनको जो चुनावी माहौल है की करे? रणवीर
रणवीर सिंह रविंद्र सिंह रविंद्र अच्छा रविंद्र सिंह भाटी साहब अच्छा वो कारण की है टिकट नहीं दिए इस कारण से मतलब जवान लगाए बूढ़ो तक एक ही नाम ले रहे हो कि रविंद्र सिंह भाटी हीरो की कारण है कारण की टिकट नहीं दी इसके कारण खाली टिकट नहीं दी ये कारण या हुए आदमी रविंद्र क्वालिटी भी है गुण है हुए आदमी में कौन है दिए गुण है दिलदार जाऊँ तो देखा साथियों आपने ये यहाँ के स्थानीय ग्रामीण थे जो एक स्वर में सारे के सारे एक ही स्वर में कह रहे थे कि रविंद्र सिंह भाटी चाहिए हमारे को क्योंकि वो युवा है और सबसे बड़ी बात वो भ्रष्टाचार विरोधी है और काम करने की उनमें वो ताकत है और उसी रविंद्र सिंह भाटी के साथ जाना चाहते हैं। और रविंद्र सिंह भाटी ने पहले भी निर्दलीय रहे थे और छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता और इस बार भी वो निर्दलीय लड़ रहे हैं यहाँ पे और गहलोत के लड़के सामने वीरू के सामने जो मुख्यमंत्री है उसके लड़के के सामने जीता वो भी 57 साल का रिकॉर्ड 57 साल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। तो मैं मेरे कैमरामैन साथी सवाई परमार के साथ उत्तम सिंह राजपुरोहित।